हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने हर्बल या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी मेथड्स आपको बताने वाला हूं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, सभी मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सही और प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो आप किस तरह के हर्बल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर आप किस किस तरह को हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट करने का जो तरीका है वो आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइप के जो हर्बल प्रोडक्ट हैं वो हम सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है वेट लॉस का है, या फिर हेयर ऑयल है, या फिर इम्यूनिटी बूस्टर है, जॉइंट पेन का कोई ऑयल आता है, हर्बल हाइट के जो प्रोडक्ट आते हैं हर्बल के, या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन के प्रोडक्ट आते हैं, या फिर ब्यूटी के प्रोडक्ट आते हैं। हर्बल के अंदर ब्यूटी के प्रोडक्ट भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर लीवर का कोई सिरप है, या फिर काफ़ी सारे और हेल्दी ड्रिंक आते हैं हर्बल के, या फिर कोई भी इस तरह के हेल्दी प्रोडक्ट हैं हर्बल से रिलेटेड। तो आप सभी जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्रमोशन का मेथड ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी को प्रमोट करने के बारे में जो आपको नॉलेज है वो आपको मिल जाएगी कि कैसी ये चीज़ें काम करती हैं और कैसे आप अपने बिजनेस के लिए जो हर्बल प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है उसके लिए आप प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप आता है वो हमारा आता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन का। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपके लिए आयुष लाइसेंस या फिर कोई दूसरा जो लाइसेंस है वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको लाइसेंस की नॉलेज चाहिए तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, फिर कोई और वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप मेरे को बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल सेलिंग करते हैं तो उसके लिए आपको 3 लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला है हमारा GST, और दूसरा है हमारा FSSAI का जो लाइसेंस होता है, यानी कि फूड कॉरपोरेशन का जो लाइसेंस होता है वो है, और तीसरा जो लाइसेंस है आप जिस ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनसे आपको परमिशन लेनी होगी, यानी कि एक वो परमिशन लेटर जो NOC वगैरह है वो प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपके पास में वो अवेलेबल होनी चाहिए तो आप सेल कर पाएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर्बल प्रोडक्ट के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है आयुष लाइसेंस। अब हमारा रजिस्ट्रेशन के बाद बात आती है हमारी प्रमोशन की। अब मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, फिर प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, अब बात आती है उसको सेल करने की। तो सेल करने के हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। सबसे जो पुराना तरीका है वो हमारा है ऑफलाइन मेथड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन मेथड के बारे में। तो ऑफलाइन मेथड के अंदर सबसे जो पहला हमारा है वो है बिजनेस कार्ड। आप नॉर्मल जो भी आपका जो हर्बल प्रोडक्ट आप बिजनेस है तो आप उसके कार्ड छपवा सकते हैं, और आपका जो नाम है, आपने देखे होंगे जो बिजनेस कार्ड नॉर्मली होते हैं, और उसके पीछे आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और जो कारण है उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो भी इससे सिमिलर ही है। आप पैम्पलेट या फिर फ्लायर वगैरह बनवा सकते हैं और उनको अलग अलग गली के अंदर या फिर कहीं ऐसी जगह पार्क वगैरह हैं उनके अंदर आप चिपका सकते हैं, या फिर जहाँ पर योगा की क्लासेस वगैरह होती हैं वहाँ पर आप चिपका सकते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर क्राउड ज़्यादा होती है तो आप पैम्पलेट या फिर फ्लायर ऐसी जगह के ऊपर चिपका सकते हैं जहाँ पर जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो ज़्यादा आएगी। अगर मान लीजिए आपका जो हर्बल ऑयल है जैसे जॉइंट के लिए अगर कोई ऑयल है तो आप उसको पार्क वगैरह के अंदर चिपका सकते हैं, या फिर योगा क्लास के बाहर चिपका सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जहाँ पर एज्ड जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो जाते हैं ऐसी जगह के ऊपर आपके पैम्पलेट या फिर फ्लायर को आप चिपका सकते हैं। तीसरा मेथड जो हमारा है वो है प्रिंट एड्स। ये काफ़ी पुराना भी है लेकिन ये काफ़ी महंगा भी होता है। न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के अंदर आप प्रिंट ऐड चलवा सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर के अंदर एक दूसरी तरह के ऐड भी आप डलवा सकते हैं, जैसे पैम्पलेट वगैरह है, आपकी पैम्पलेट छपवा सकते हैं 1000-2000 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, या फिर आप जितना प्रमोशन करना चाहते हैं या फिर जिस एरिया को कवर करना चाहते हैं आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं और उनको आप न्यूज़पेपर के अंदर डलवा सकते हैं। ये काफ़ी, अगर मान लो अगर आपके एज अगर ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए आपका जो प्रोडक्ट है तो ये जो मेथड है ये आपका काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद में जो फोर्थ मेथड हमारा आता है वो है डोर टू डोर मार्केटिंग। ये काफ़ी पुराना है लेकिन आजकल जो ये कम चलता है। वैसे आप इसको ट्राई कर सकते हो। आपके जो प्रोडक्ट हैं आपको लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट हैं कि देखने के बाद कोई भी पर्सन उनको ज़रूर लेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब 5वें नंबर पर हमारा आता है आयुर्वेदिक क्लिनिक या फिर फार्मेसी। अब जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं आप उन सभी को
किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी या फिर आयुर्वेदिक जो क्लिनिक होती हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप उनके पास जाइए, उनको कन्विंस कीजिए, उनको बताइए जो आपके प्रोडक्ट हैं उनका क्या फ़ायदा है और ये क्यों हेल्पफुल है, और वो इन प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं और उनको क्या मार्जिन रहेगा। तो आप ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जनरली अगर कहीं किसी को भी कोई मेडिसिन वगैरह परचेज करनी है तो वो डायरेक्टली आयुर्वेदिक क्लिनिक, फार्मेसी या फिर जो नॉर्मल क्लिनिक होते हैं उनके ऊपर जाते हैं। तो इनसे भी आपको अच्छी सेल जनरेट हो सकती है। उसके बाद में हमारा 6th मेथड आता है कोल्ड कॉलिंग का। ये काफ़ी पुराना है लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। इसके अंदर सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात है वो है कि डाटा। अब आपके पास में डाटा कहाँ से आएगा? मान लीजिए अगर आप बल्क के अंदर डाटा परचेज भी कर लेते हैं तो आपको टारगेटेड जो डाटा है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसकी बजाय आप जो दूसरे मेथड हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम है, आपके पास में टीम है, पैसा है खर्च करने के लिए, तो आप इसको भी बाद में ट्राई करके देख सकते हैं। 7वें नंबर पर हमारा आता है टीवी एड्स या फिर रेडियो एड्स। रेडियो एड्स आजकल इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन टीवी एड्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर हैं। आप लोकल डिश के ऊपर, अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट नेशन वाइड है तो आप नेशनल टीवी के ऊपर एड्स रन करवा सकते हैं। अगर जो आपका प्रोडक्ट है वो किसी लोकल एरिया के अंदर है तो आप वहाँ के जो डिश प्रोवाइडर है या फिर जो डिश टीवी वहाँ पर लगाते हैं या फिर जो वहाँ पर जो टीवी एड्स को रन करते हैं, आप वहाँ पर उनसे जाकर बात कर सकते हैं और जो अपनी एड है उनको आप टीवी के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप वहाँ से जो ऐड है उसको रन करवा सकते हैं। 8वें नंबर पर हम आता है बिलबोर्ड या फिर होर्डिंग। आप अपने जो बिजनेस है या फिर आपके जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनका आप होर्डिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने हर्बल प्रोडक्ट्स की कोई शॉप की है किसी भी नियर बाई एरिया के अंदर, आपके नियर बाई एरिया के अंदर, तो आप क्या करेंगे? अब उसको प्रमोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आपके जो हर्बल शॉप है उसको प्रमोट करने के आसान तरीके हैं और जो भी तरीका आपको यूज़ होता है आप उसको अपना सकते हैं। तो होर्डिंग भी ऐसा ही एक तरीका है। अब 9th नंबर के ऊपर आता है ट्रेड शो या फिर हेल्थ इवेंट्स। अगर मान लीजिए कहीं पर ट्रेड शो होता है या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई इवेंट होता है तो वहाँ पर भी आप अपनी हर्बल प्रोडक्ट्स या फिर हर्बल मेडिसिन को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर जो मेथड आता है ये एक ऐसा मेथड है, इसको हम ट्रेडिशनल भी नहीं कह सकते और इसको हम ऑनलाइन के अंदर भी काउंट नहीं कर सकते। ये कहीं मिडल का एक ऑप्शन है, टेली मार्केटिंग या फिर SMS। आप कहीं से डाटा परचेज कर सकते हैं, उसके बाद में आप उसके ऊपर बल्क SMS सेंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास भी काफ़ी टाइम बल्क के अंदर मैसेज आए होंगे, लेकिन ये जो मेथड है ये भी इतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर मैं इन सभी के अंदर बात करूं, मान लीजिए आपने हर्बल की कोई शॉप ओपन की है और आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं या फिर अपनी जो दुकान है, जो हर्बल शॉप है आपकी प्रोडक्ट्स की, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका है आप बिजनेस कार्ड यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर पैम्पलेट या फिर फ्लायर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एड्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन तो आपके लिए महंगी पड़ेगी अगर आप स्टार्टिंग के अंदर है, तो आप स्टार्टिंग के अंदर क्या कर सकते हैं? पैम्पलेट छपवा कर न्यूज़पेपर के अंदर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। डोर टू डोर भी एक बाद में आप ट्राई कर सकते हैं, स्टार्टिंग के लिए आपको इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। 5वें नंबर पर आप, अगर आप मान लीजिए आपका अच्छा मार्जिन है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने अंडर में डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। आयुर्वेदिक क्लिनिक और फार्मेसी को आप अप्रोच कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग है वो भी स्टार्टिंग के अंदर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। टीवी ऐड को आप एक बार सोच सकते हैं, जो लोकल के अंदर जहाँ पर भी आपको अपनी शॉप की प्रमोशन करवाना है वहाँ पर लोकल एरिया के अंदर आप एक बार कांटेक्ट करके देख सकते हैं। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और 8वें नंबर पर जो हमारा आता है बिलबोर्ड या फिर होर्डिंग, ये भी एक अच्छा तरीका है। आप इसको भी छोटे या फिर बड़े जो होर्डिंग होते हैं, अपना जो मार्केटिंग का बजट है उसके अकॉर्डिंग आप छोटे या फिर बड़े जो होर्डिंग है उनको ट्राई कर सकते हैं। 9th जो मेथड है ये भी अच्छा है। हेल्थ वगैरह के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड इवेंट है आप उनके अंदर भी अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो 10वां हमारा है वो है टेली मार्केटिंग या फिर SMS। इनको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब ये सभी मेथड तो हमने देखे ऑफलाइन मार्केटिंग के। मान लीजिए आपने हर्बल प्रोडक्ट्स की कोई शॉप ओपन की है और उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर्बल प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन मेथड्स की। तो ऑनलाइन मेथड के अंदर सबसे जो पहला मेथड है वो हमारा है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। ई-कॉमर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेलिंग के लिए आपको जो मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस वगैरह है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेलिंग के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है हमारा GST, FSSAI का लाइसेंस और सेलिंग की परमिशन, यानी कि आप जिस भी ब्रांड से सेल करते हैं तो उनकी आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो आप उनकी गाइडलाइन में रीड कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है।
तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ऑनलाइन के अंदर पहला प्लेटफॉर्म आता है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, हेल्थ कार्ट है, 1mg है, या फिर इनके अलावा और भी काफ़ी सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होते हैं। आपने अमेजन के ऊपर देखे होंगे या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर देखे होंगे, काफ़ी हर्बल प्रोडक्ट और जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक वो सेल होती हैं। तो इनके ऊपर आप सिंपल जीएसटी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी इनकी गाइडलाइन है वो आप फॉलो कीजिए और इनके ऊपर रजिस्टर करके आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कंपटीशन काफ़ी है, आपको ये सभी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अब दूसरे नंबर पर हमारा आता है अपनी खुद की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजन है या फिर फ्लिपकार्ट है या फिर अदर वेबसाइट्स हैं, उनकी तरह ही आप अपनी खुद की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बनवा सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने सभी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और कोई भी बायर है वो वहाँ से खरीद पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात आती है कि आपने वेबसाइट बना ली, इसका मतलब आपके जो प्रोडक्ट हैं वो सेल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, अपने आप लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आएंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपने दुकान ओपन की, अब अपने आप तो वहाँ पर नहीं आएंगे। अब बात यह है कि जो आपकी दुकान है वो किस लोकेशन के अंदर है, आप उसके कितनी मार्केटिंग करते हैं। तो सेम जो हमारा वेबसाइट के ऊपर होता है, हमें अपनी वेबसाइट की या फिर एप्लीकेशन की मार्केटिंग या फिर अपने प्रोडक्ट जो हैं उनकी मार्केटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इनकी मार्केटिंग के लिए हमारा जो तीसरा मेथड निकल के आता है सोशल मीडिया। आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन सोशल मीडिया के ऊपर कर सकते हैं। सोशल मीडिया जैसा कि फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, शेयरचैट है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सोशल मीडिया की वीडियो या फिर नॉर्मल सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं या फिर एप्लीकेशन है, उनके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन इजीली कर सकते हैं। सोशल मीडिया के अंदर भी दो तरह से प्रमोशन होता है हमारा, फ्री और पेड। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर बजट कम है तो आप फ्री को ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही इनके ऊपर जो बजट होता है वो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल एक मिनिमल चार्ज होता है और उसके साथ में आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अब हमारा आता है गूगल एड्स। अब यहाँ पर गूगल एड्स बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई हर्बल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लीवर सिरप है, अगर आपने रिक्वायरमेंट आता, आप क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे हर्बल लीवर सिरप। जैसा ही हमने सर्च किया तो हमारे सामने कुछ रिजल्ट अपीयर होते हैं, आपको काफ़ी सारे रिजल्ट या फिर काफ़ी सारा जो डाटा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वेबसाइट आएंगी, जैसे कि सबसे पहली जो वेबसाइट है वो हमारी है SD इंडिया, उसके बाद कपिवा आयुर्वेदा हेल्थ कार्ट, जैसा कि मैंने बताया हेल्थ कार्ट है, क्यूरवेदा है, डॉक्टर वैद्याज है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इनके सामने लिखा हुआ है हमारा एड्स, ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा माउस का पॉइंटर है आप देख सकते हैं। तो ये जो सभी हैं ये हमारी एड्स हैं। उसके बाद में हमारा आता है नॉर्मल रिजल्ट्स, ये देखिए इंडिया मार्ट, आप इसके ऊपर भी रजिस्टर कर सकते हैं। और इंडिया मार्ट, उसके बाद में हमारा आता है अमेजन, ये देखिए अमेजन का रिजल्ट है, फ्लिपकार्ट का रिजल्ट है। उसके बाद में आप देख सकते हैं अपोलो फार्मेसी है, 1mg है, ट्रेड इंडिया है, और यहाँ पर फिर से नीचे एक हमारी ऐड है AD, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ये सब हमारी ऐड, सबसे ऊपर हमारे ऐड आएगी। उसके बाद में हमारा नॉर्मल रिजल्ट आता है। जो ये नॉर्मल रिजल्ट आता है इसको हम SEO रिजल्ट बोलते हैं या फिर आप गूगल रैंकिंग बोल सकते हैं। उसके बाद में मैंने दूसरा एग्जाम्पल के लिए आप हर्बल हेयर ऑयल को देखिए। जैसे ही मैंने हर्बल हेयर ऑयल सर्च किया, यानी कि ये एक ऐसा कीवर्ड है या फिर ऐसे वर्ड का ग्रुप है जिसको काफ़ी सारे लोग सर्च करते हैं। अब हमें अगर चाहते हैं कि हमारा जो प्रमोशन हो और हमारा प्रोडक्ट सेल हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल एड्स हमें रन करने पड़ेंगे। किसके लिए? हमारी वेबसाइट के लिए, यानी कि जो हमने दूसरे नंबर के ऊपर हमारी वेबसाइट बनाई थी उसको प्रमोट करने के लिए हमें गूगल एड्स रन करने पड़ेंगे। सोशल मीडिया हमें करना पड़ेगा, SEO हमें करना पड़ेगा, ईमेल मार्केटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम चौथे नंबर पर बात करते हैं गूगल एड्स की। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल एड्स हमें रन करने पड़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले नंबर पर हमें आया है हर्बल हेयर ऑयल एट बेस्ट प्राइस। उसके बाद में दूसरा आप देख सकते हैं बायर हर्बल केयर ऑयल ऑनलाइन। तो काफ़ी सारी यहाँ पर वेबसाइट जो हैं जिनके सामने AD लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये गूगल एड्स हैं। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं अमेजन, ये जो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये एक ऑर्गेनिक रिजल्ट है, यानी कि एक नॉर्मल रिजल्ट है जो कि SEO के थ्रू आता है। अब SEO क्या है उसको मैं अगले पॉइंट के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इन वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वीडियो भी देखने को मिलती हैं, ये देखिए वीडियो के रिज़ल्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर रेसिपीज़ वगैरह भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मैप के रिज़ल्ट में नीचे फिर से हमारी ऐड आ जाती हैं। तो यानी कि गूगल एड्स जो है, अब जैसे सब ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सबसे ऊपर वाले ऐड के ऊपर ही क्लिक करते हैं।
तो हमारा आ गया गूगल एड्स का। तो 5वें नंबर के ऊपर हम बात करते हैं एसईओ की। अब एसईओ क्या होता है? एसईओ की डेफिनेशन होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन अगर मैं आपको इसको आसान भाषा में बताऊं तो जो भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का एक ग्रुप होता है जिसको करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ये अमेजन वेबसाइट है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो लिंक है या फिर हमारी वेबसाइट यहाँ पर अपीयर होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ कैसे? आपको अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करना पड़ेगा। ऐसी एक्टिविटीज़ प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ पेड एड्स नहीं, आपको ऐसी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट का प्रमोशन यूट्यूब पे करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं या फिर अदर वेबसाइट्स के ऊपर करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो बढ़ेगी और उसकी आपकी जो रैंक है वो आने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रैंकिंग के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर आते हैं, तो इनसे कम्पीट करने के लिए आपको काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसे लगेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपको अफोर्डेबल लगे। यानी कि कुछ ऐसे कीवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं जिनके ऊपर कंपटीशन कम हो। अब मान लीजिए ये हर्बल हेयर ऑयल है, अब काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनके ऊपर आपको कंपटीशन कम मिलेगा, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कम पॉपुलर हैं उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। या फिर इनके अंदर भी जो कीवर्ड रिसर्च है, ये एक अलग से टॉपिक है, तो इसको मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी। तो अब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। 6ठे नंबर पर आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये आपके कंप्लीटली जो डाटा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना ईमेल को ओपन करते हैं। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं एक बार के लिए, तो इससे आपको रिजल्ट आने के थोड़े से चांसेस कम होते हैं। अब 7वें नंबर पर अगर हम बात करें तो वो हमारा है B2B पोर्टल्स, जैसा कि जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, एक्सपोर्टर इंडिया है, OLX है, या फिर जैसा कि हमने यहाँ पर देखे, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो काफ़ी सारे जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि ये ट्रेड इंडिया है, इस ऑलरेडी मैंने इसको इंक्लूड किया है। अगर हम यहाँ पर दूसरे ब्रांड को हम देखें, कोई भी B2B मार्केट, जैसे कि हमारा है सुलेखा है, उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जो लिस्ट है वो गूगल से निकाल सकते हैं, या फिर जो पॉपुलर हैं वो इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, एक्सपोर्टर इंडिया, ट्रेड इंडिया, OLX और सुलेखा, ये 4-5 प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इनके ऊपर अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए और यहाँ से आपको डायरेक्ट B2B जो लीड है, या फिर जो लोग बल्क में परचेज करना चाहते हैं या फिर सिंगल परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी की जो लीड्स हैं वो भी आपको यहाँ से मिल सकती हैं। अब 8वें नंबर के ऊपर बात आती है हमारी वीडियो प्रमोशन। तो वीडियो प्रमोशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी वीडियो प्रमोशन भी 2 तरीके से हो सकता है, फ्री के अंदर या फिर पेड के अंदर। अब मान लीजिए आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और रेगुलरली जो भी आपका टॉपिक है, जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है, हर्बल है, जो भी प्रोडक्ट है, जिस भी प्रॉब्लम के लिए, तो उसके रिगार्डिंग आपको रेगुलरली वीडियो क्रिएट करनी होंगी और उनको कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना होगा, जिससे कि आपको जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, आप वीडियो के अंदर आप पेड एड्स भी चला सकते हैं। आप वीडियो जो भी हर्बल से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, आप उससे कोई भी एक छोटी सी वीडियो आप बनवा सकते हैं, फिर बना सकते हैं। 5 से 10-15 सेकंड की आप वीडियो बनाइए और उसका जो एडवर्टाइजमेंट है, आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर पहले एक ऐड आता है, जब भी वीडियो चलती है तब ऐड आता है, बीच में भी ऐड आते हैं, तो वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का ऐड रन कर सकते हैं। या फिर आप दूसरे जो यूट्यूब चैनल है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना प्रमोशन करने के लिए। इसके अंदर भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा और आपको मेहनत करनी ज़रूरी है। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जहाँ पर आपको काम ना करना पड़े, क्योंकि अगर आपको बिजनेस रन करना है तो आपको काम तो करना पड़ेगा, सभी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब 9वें नंबर पर हमारा आता है गूगल माई बिजनेस। अब गूगल माई बिजनेस क्या होता है, तो जैसे ही हम किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया हर्बल हेयर ऑयल, या फिर मैंने सर्च किया हर्बल लीवर सिरप, तो हम हर्बल हेयर का एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही मैंने सर्च किया तो हमारे सामने कुछ, ये देखिए, जो हमारे सामने आता है कुछ मैप्स आते हैं। जैसे ही हमने स्क्रॉल किया नीचे तो हमारे सामने मैप आते हैं। अब ये जो रिजल्ट हैं इनको हम बोलते हैं गूगल मैप लिस्टिंग या फिर गूगल मैप रिजल्ट्स। अब ये जो भी दुकानें हैं इन्होंने अपने गूगल मैप के ऊपर रजिस्टर किया है अपनी शॉप को, तो ऐसे ही आपको भी अपनी शॉप या फिर अपने बिजनेस को यहाँ पर रजिस्टर करना है। ये कम्प्लीटली फ्री होता है, लेकिन इसका जो प्रमोशन है उसको आपको करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको टाइम भी लगेगा। आप ऐसा नहीं इंस्टेंटली आप ऊपर आ जाएंगे, आपने आज ही डाला
तो इसके अंदर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे तरीके थे। अगर मान लीजिए मैं इनको सम अप करूँ तो जो सबसे आसान तरीके हैं वो आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप ऑफलाइन के अंदर जा सकते हैं, और ऑफलाइन के अंदर जो मैंने तरीके बताए, बिजनेस कार्ड ट्राई कर सकते हैं, पैम्पलेट ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक क्लिनिक और फार्मेसी के अंदर सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोकल टीवी के अंदर ऐड रन करवा सकते हैं, और होर्डिंग को आप ट्राई कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन मेथड की बात करें जो कि सस्ते भी हैं और आप यूज़ भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में सोशल मीडिया आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में चाहें तो आप गूगल एड्स भी ट्राई कर सकते हैं। आप कम बजट के साथ में भी इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। 5वें नंबर पर हमारा एसईओ है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको आप स्टार्टिंग के अंदर अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देगा। अब यहाँ पर जो 7th है उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, B2B है। 8वां वीडियो प्रमोशन और गूगल माई बिजनेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपका सुझाव सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है या फिर जो फ़ोन नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।